और रही बात नशेड़ी वाली है, बार बार नशेड़ी नशेड़ी कहते हैं, हम इन्हें सावधान कर देते हैं। पड़ारा करता बुला कर समाधि भांग पी कर बैठ जाता, पड़ारा करते रहे। अब उनको हर प्रकार के लोग मिले, उनको सुलफेड़ी भी मिले, गंजेड़ी भी मिले, कनफड़े भी मिले, सारे मिले उन्हें। रामपाल के पास भी जो साधन आए हैं, जो धन आया है, वो समाज का ही होगा। कि वो समाज का पैसा, संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी समाज से पैसा नहीं मांगा। कभी भी अगर समाज के लोग पैसा, तो नियोग का वेदों में उल्लेख है, नियोग का महर्षि मनु ने मनुस्मृति में उल्लेख किया गया है। उसके अंदर सिंपल बताया कि जिस व्यक्ति की पत्नी गर्भवती हो, वो किसी दूसरी, उसके अंदर ये भावना हो, मिलन करने की इच्छा पैदा हो, वो किसी विधवा के साथ नियोग करके संतान उत्पत्ति कर दे। धर्म का नाम, क्योंकि वहाँ पर नियोग करने वाला, नियोग के लिए नियुक्त होने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है। डिटेल से बताएं क्या लिखा है जी। तो मतलब कितना दुराचार की बात है। एक बात और भी, करते थे, हुलास सूंघते थे, हुक्का पीते थे, इस तरह की चीजें। नशेड़ियों के संपर्क में आ गए और उन्होंने उनको चिलम पिला दी। नमस्कार दर्शकों, सतलोक आश्रम पंजाब में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक स्वामी दिव्यानंद की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के लिए एक वीडियो बनाई गई और उनके आश्रम और संत रामपाल जी महाराज के बारे में कई बातें महर्षि की स्वामी दिव्यानंद की तरफ से निराधार बोली गई। उन बातों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बलवंत जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बलवंत जी, स्वामी जी का कहना था कि संत रामपाल जी महाराज जी, सबसे पहले उनका जो इतराज है वो ये है कि संत रामपाल जी महाराज या उनकी संगत जी, महर्षि दयानंद के बारे में गलत प्रचार करते हैं। जी, जो महर्षि दयानंद ने जी, बातें अपनी पुस्तक में नहीं भी लिखी हैं, उनको भी पब्लिक में प्रचार किया जाता। जी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके लिए हम सिंपल से इस बात को समझें कि महर्षि दयानंद कब हुए। इस पास दयानंद जी का देहांत हो गया, शरीर छोड़ के। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रचार कब शुरू किया? 1994 के अंदर, 1994 के अंदर, मतलब 110-20 साल बाद स्वामी दयानंद के शरीर छोड़ने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रचार शुरू किया। तो संत रामपाल जी महाराज जी का दयानंद के साथ क्या द्वेष हो सकता है, जैसा कि ये पेश करने की कोशिश करते हैं। या जो संत रामपाल जी महाराज जी को मानने वाले उनके न्यायी हैं, उनका स्वामी दयानंद के साथ या आर्य समाज के साथ कोई किसी प्रकार का जिस तरह से ये द्वेष दिखाना चाहते हैं, ऐसा कोई द्वेष नहीं है। बात समझने की क्या है कि आध्यात्मिक मार्ग किस लिए आदमी आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर चलता है? वो इसलिए चलता है कि हम भक्ति करके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें परमेश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो। तो वो ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? जो हमारे सदग्रंथ है, उन सदग्रंथों के अंदर जो ज्ञान लिखा है, उस ज्ञान के आधार से हम भक्ति करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब जितना भी ये ग्रुप है आर्य समाज के नाम से अपने आप को जो कहते हैं या जो उसके ठेकेदार बनते हैं, तो ये सारे जो भक्ति कर रहे हैं वो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के आधार पर भक्ति कर रहे हैं। और इन लोगों के अंदर ये भ्रमणा थी कि जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है वो वेदों के आधार से लिखी गई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उस पुस्तक की तुलना की है वेदों के साथ और अन्य सदग्रंथों के साथ। उन्होंने ये बताया है कि जिस मार्ग को आप मोक्ष का मार्ग समझ रहे हैं, जिसको ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग समझ रहे हैं, वो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर वो मार्ग नहीं है। बस इतनी सी बात है और कोई इसमें बात नहीं है। सिंपल सी ये बात बताई है कि ये कोई आध्यात्मिक प्राप्ति करने वाली या कोई आध्यात्मिक अनुभव वाली या कोई मोक्ष प्राप्त करने वाली पुस्तक नहीं है। उसकी तुलना उन सदग्रंथों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने करके बताई है। अब जब वो सच्चाई सामने आ गई तो उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, ना कि इस तरह से जैसे ये इस तरीके से इसको पेश करने की कोशिश करते हैं कि हमारी निंदा कर दी या स्वामी दयानंद की निंदा कर दी। अगर ये निंदा है तो दयानंद ने तो सबसे पहले वो निंदा कर करके सभी महापुरुषों की, सभी संतों की, सभी पंथों की वो सत्यार्थ प्रकाश भर रखा है। आर्य समाज के लोगों को तो ये बात कहने का अधिकार ही नहीं है। जी जी बलवंत जी, बात भक्ति की एक तरफ रह जाती है जी। जब पर्सनल महर्षि पर कटाक्ष किए जाते हैं, उनको भंगी बोला जाता है और बोला जाता है कि महर्षि दयानंद भांग का सेवन करते थे, तो ये भक्ति से तो संबंधित बात नहीं है। जब आप महर्षि के बारे में बोलोगे तो आर्य समाज को ऐतराज तो होगा इसके बारे में। ये भक्ति से ही संबंधित बात है। जो संत हैं वो विकार रहित होते हैं।
जी। दयानंद जी को एक महान संत पेश किया जाता है, बताया जाता है, और अपनी ही जो आर्य समाज के द्वारा उनके जीवन चरित्र छापे गए हैं, उन जीवन चरित्रों के अंदर उनकी आत्मकथा है, उनके हाथ से लिखी हुई, इवन के हैंड रिटन उनके लेटर भी उसके अंदर लगे हुए हैं, आत्मकथा, योगी की आत्मकथा नाम से। उसमें वो खुद स्वीकार करते हैं कि मैं जो है भांग का सेवन करने लग गया, मेरे को ये आदत हो गई। और जो उनके अनुयायियों ने, आर्य समाज के लोगों ने दयानंद जी के जीवन चरित्र लिखे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ दयानंद जी हुलास की डबिया रखते थे, हुलास सूंघते थे, हुक्का पीते थे, इस तरह की चीजें उन आर्य समाज के न्यायियों ने दयानंद जी के जीवन चरित्र के अंदर लिखी हैं। और जो कबीर साहिब की वाणी है वो ये कहती है कि अमल आहारी आत्मा कबू न पावे पार, कह कबीर विचार कह त्यागो तत्व विचार, कि इन बुराइयों को त्यागो। अगर कोई नशा करता है, कोई इस तरह की बुराई करता है, तो कभी भी आत्मा पार नहीं हो सकती। तो ये विधान है परमेश्वर का। तो उस विधान से ये तुलना की जाती है कि जो चीज़ जिसको आप दयानंद जी को आप महर्षि समझ रहे हो, संत समझ रहे हो, वो आजीवन इन विकारों के साथ जूझते रहे, कोशिश करते रहे इनसे, विकारों से छुटकारा पाने की, वो नहीं पा सके। ये उनका चलो दुर्भाग्य कहो या हम कहें वो असली वस्तु नहीं थी या कोई भी उसका कारण बना, पर यह चीज़ समाज को दिखाई जाती है कि संत किसको कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये विकार कर रहा था तो उनको हम कैसे संत माने। बलवंत जी, उनका कहना तो ये है कि हमारी पुस्तकों में तो ऐसा लिखा नहीं है। आपने पढ़ा है किसी पुस्तक में कि ऐसा लिखा है कि महर्षि दयानंद जो है वो भांग का सेवन करते थे? जी, दयानंद जी ने खुद योगी की आत्मकथा नाम से आर्य समाज से प्रकाशित पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर उनका हैंड रिटन आत्मकथा लगी है। उसके अंदर उन्होंने खुद लिखा कि मुझे भांग पीने का स्वभाव हो गया था। अब जिनकी आप बात कर रहे हो स्वामी दिव्यानंद जी की, उन्होंने तो खुद एक्सेप्ट किया अपनी वीडियो के अंदर कि दयानंद जी बहुत से नशे वाले लोगों के संपर्क में आए, भांग पीने वाले लोगों के संपर्क में आए, और जो ऐसे विकार करते थे उनके संपर्क में आए, उनका असर दयानंद जी के ऊपर हुआ और दयानंद जी ने वो नशे किए सारे। वो खुद तो स्वीकार कर रहे हैं, इसमें हमारे कहने की तो बात ही कोई नहीं है। फिर महर्षि का असर उनके ऊपर होना चाहिए था, नशेड़ियों का असर महर्षि पर कैसे हो गया? यही तो बात समझने की है ना। मतलब जो संत है वो दूसरों की बुराई छुटाते हैं। अगर कोई दूसरों की बुराई ग्रहण कर रहा है तो यही तो प्रश्न उठाया जा रहा है जिसको निंदा का नाम दे रहे हैं। जी जी। आर्य समाज के सभी मित्रों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, और धर्मों पत्रकार जी आपसे भी पूछना चाहता हूँ। जब आर्य समाज की पुस्तक में ही ये लिखा गया है कि महर्षि दयानंद भांग पीते थे, तो फिर इसका ऐतराज संत रामपाल जी महाराज से क्यों? जब आपकी पुस्तक में लिखा है, जो आपकी पुस्तक में लिखा है वो संत रामपाल जी महाराज पढ़ के बताएंगे, उससे उल्ट तो बता नहीं सकते। जब आपकी पुस्तक में लिखा है तो आप लेखक के साथ ऐतराज करें, ना कि संत रामपाल जी महाराज के साथ करें। और रही बात नशेड़ी वाली है, बार बार नशेड़ी नशेड़ी कहते हैं, हम इन्हें सावधान कर देते हैं। कलयुग के महर्षि दयानंद जैसे तो बहुत दूर की बातें, ये तो कुछ भी ना जाने था। मेरी भांग पिए पड़ा रहा करता, बुला कर समाधि भांग पी कर बैठ जाता, पड़ा रहता 6-8 घंटे बैठा रहता। इन लोग इन्हें सोचते भाई तो महर्षि पड़ा है और समाधि ला रहा है, और पी के भांग आदमी चाहे जाडे में बैठा रहो चाहे सर्दी में कितना पड़ा रहो, शराब पी के उसने क्या पता। अब ये भांग पीता था महर्षि दयानंद, और किस चीज में लिखा है ये देखिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणित उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं पंडित हरिश्चंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक आर्य समाज। और ना ही संत रामपाल जी महाराज के सेवकों के साथ करें। अगर आपकी पुस्तक में ही लिखा हुआ है तो सबसे बड़ी त्रुटि आपकी पुस्तक में है या आपके ऋषि में है। दूसरा ये है जो व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है वहां पे आर्य समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो खुद तो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। ऐतराज तो उसी के साथ बनता पहले, जो आदमी खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ दयानंद जी नशे करते थे, उन्होंने खुद तो एक्सेप्ट किया, हमारे कहने की तो बात ही नहीं है। जी। और दूसरी बात बलवंत जी इसमें ये आई है कि पिछले समय से देखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज पूरे हरियाणा में किसान मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। जी। जैसे किसानों के ऊपर बाढ़ का कहर आया तो संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर सामने आए। जी। उन्होंने किसानों की हर संभव मदद की है जो हो सकती थी। तो लेकिन ये महर्षि
के शिष्य जो स्वामी जी कल आए थे, जी। इनका ये कहना था कि ये जनता का पैसा है, जनता में ही लगा दिया, जी। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज की महिमा करने की क्या जरूरत है? जी, पहले मैं आपका सवाल थोड़ा करेक्ट कर दूं कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ हरियाणा के लिए मसीहा नहीं है, वो पूरी मानवता के मसीहा हैं। जहां कहीं भी पूरे भारत के अंदर, विदेशों के अंदर कहीं भी मानवता के ऊपर कोई भी संकट आएगा तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये संकल्प लिया है, वो सबसे पहले आगे खड़े पाएंगे वहाँ सहायता के लिए। और जो आपका ये क्वेश्चन था कि दिव्यानंद जी का ये कहना था कि समाज का पैसा समाज को दे दिया, तो सबसे पहली बात तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज समाज के अंदर कोई पर्ची काटने वाले संत नहीं हैं जो गली गली जाकर पर्चियां काट के समाज से पैसा इकट्ठा करते हो। दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी को दान देना चाहे जो उनका शिष्य नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी उनका दान एक्सेप्ट नहीं किया। रिसेंट उदाहरण है, कंपनियों ने करोड़ों रुपया इस बाढ़ सहायता की मुहिम के अंदर, अन्नपूर्णा की मुहिम के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी को देने के लिए उन्होंने प्रार्थना की, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वहां कहा कि हम कबीर सेठ के भिखारी हैं, जगत के भिखारी नहीं है। पहले तो इस अपने प्रश्न को आप करेक्ट कर लीजिए कि वो समाज का पैसा, संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी समाज से पैसा नहीं मांगा। कभी भी अगर समाज के लोग पैसा देना भी चाहें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हाथ जोड़कर उनको मना किया, किसी का पैसा उन्होंने लिया ही नहीं समाज का। जो दान की बात है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो इस मिशन पे, जिस मिशन पे संत रामपाल जी महाराज चल रहे हैं, मानवता के कल्याण के मिशन पे, वो संत रामपाल जी महाराज जी के साथ सहयोग करने की कोशिश उनके न्यायी करते हैं। तो वो जो दान का पैसा है वो संत रामपाल जी महाराज जी के न्यायियों का पैसा है। अपने पैसे से दूसरों की मदद की है, ना कि समाज से पैसा लेकर समाज की मदद की गई है, बल्कि अपना जो पैसा है उससे दूसरे लोगों का, किसी का जात नहीं देखा गया, धर्म नहीं देखा गया, कोई आर्य समाज का गाँव हो, किसी पंथ का, किसी संत का कोई न्यायी हो, ये नहीं चीज़ देखी गई। जहाँ भी ज़रूरत थी, जहाँ भी मुसीबत थी, वहाँ पर वो अपनी जेब से, अपने आश्रम से, अपने कोटे से वो पैसा संत रामपाल जी महाराज जी ने उन लोगों की सहायता के लिए दिया है। फिर भी ये संतों का बड़प्पन है कि वो कभी ये चीज़ नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि हम तो आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं, कोई और हमारे लायक से। दूसरी जो बात समाज से पैसा आने की है, उसमें अंदर ये वीडियो के अंदर खुद एक्सेप्ट करते हैं, दिव्यानंद जी ने एक्सेप्ट किया कि हम समाज से पैसा लेते हैं। वेल नोन चीज़ है कि जितने भी ये संत हैं, चाहे आर्य समाज के लोग हों, गुरुकुल के नाम पे, गौशाला के नाम पे, सरकारों ने भी इनको ग्रांट दी है, चंदा दिया है, लोगों से चंदा एकत्र करते हैं। तो ये जब ये बाढ़ की समस्या थी, पूरे हरियाणा के अंदर थी, कोई एक गांव का एग्जांपल बता दें, पूरे हरियाणा की बात छोड़ो, जिस गांव के अंदर इनके गुरुकुल हैं तो वहां पे पानी भरा हुआ था, कम से कम वो लोग जिन्होंने अपनी जमीनें दी, इनके गुरुकुल के लिए पैसे दिए हैं, गुरुकुल इनके चला रहे हैं, इनको चंदा दे रहे हैं, कम से कम उनकी सहायता करनी तो बनती है। इतने 40-50 साल से, या जब से ये मानो जी कह रहे हैं वो 100 साल पुरानी संस्था है, 100 साल से जब वो लोग आपको चंदा दे रहे हैं, खेतों से अनाज दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो जब उनके ऊपर मुसीबत आई, कम से कम एक गांव की मदद तो करनी बढ़नी चाहिए ना, कम से कम एक गांव की तो मदद करते जी। तो वो जो समाज का पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? ये कह रहे थे भाई आर्य समाज के लोगों को एकत्र होना चाहिए, सामाजिक कल्याण की मुहिम शुरू करनी चाहिए, तो इसका मतलब 100 साल से वो पैसा कहाँ दबा रहे हो जी? संत रामपाल जी महाराज जी पे तो आपका क्वेश्चन तब बनता यदि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन गांवों से पैसे एकत्र किए होते, फिर कहते हुए लाओ भाई अब आपकी मदद करते हैं, आप हमें पैसा दो। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो किसी गांव से 1 रुपया भी नहीं लिया, ना वो लेते हैं। तो इन्होंने तो ले रखे हैं चंदे, पर्चियां काट रखी हैं, रसीद पड़ी है लोगों के पास, उसका तो जवाब देना। इसमें 2 बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज के पास जो पैसा है उस पैसे से लोक कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं, जहाँ वो अन्नपूर्णा मुहिम की बात हो, जहाँ गरीब लोगों के मकान बनाने की बात हो, जहाँ किसानों के जब खेती तबाह हो चुकी थी उनको जीवन दान देने की बात हो, वो सभी कार्य संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं और कर दिखाए हैं। किसानों को जीवन दान दिया है और पूरे भारतवर्ष की रक्षा की है संत रामपाल जी महाराज ने। क्योंकि अगर ये 450 गाँव में खेती पैदा ना होती तो पूरे भारतवर्ष में अनाज का संकट आ जाता। पूरे भारतवर्ष को अनाज के संकट से भी संत रामपाल जी महाराज ने बचाया है। और इसी के साथ बात ये भी आ जाती है बलवंत जी, जैसे धर्मू पत्रकार जी थे जी, हम धर्मू को भी पत्रकार जी कह रहे हैं जी, और जो उनके बात करने का तरीका था जी, हमारी जितनी बात हुई है
हम संत रामपाल जी महाराज भी कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज कह रहे जी। हैं, और साथ में स्वामी दिव्यानंद जी कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं उनको भी। लेकिन जो धर्मू जी के बोलने का तरीका था जी वो बार बार रामपाल रामपाल बोल रहा है। जी जिस संत ने 450 गांव को बाढ़ से बचाया हो और अनेकों ही गरीब लोगों के मकान बनाए हों और पूरे भारतवर्ष में अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी हो, अगर उस संत का नाम कोई फेमस पत्रकार ऐसे लेता है जी। और क्या ये पब्लिक को भड़काने वाली बात नहीं है? देखिए जी, पत्रकारिता की बात हो या सामाजिक हमारा जो व्यवहार है उसकी बात हो, तो शिष्टाचार सबसे पहली चीज़ है। जब भी हम किसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं, तो उसके अंदर शिष्टाचार का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो कम से कम जो पत्रकार हैं, चलो स्वामी दिव्यानंद जी को हम इसमें नहीं इंक्लूड करते, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि उनको लगता है या वो खुद को या संत रामपाल जी महाराज जी के न्यायियों को अपना विरोधी मानते होंगे, उस लहजे से वो अपनी भाषा कोई यूज़ कर भी ले। कम से कम जो इंटरव्यू ले रहा है उसको शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। और जब आप वैसे भी नॉर्मल किसी इंसान का नाम लेते हैं तो उनके साथ भी आप आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जब आप किसी आध्यात्मिक हस्ती का नाम ले रहे हो और वो भी ऐसी हस्ती जिसने पूरे हरियाणा के लोगों की जान बचाई हो, इनके चैनल के ऊपर खुद वीडियो जो पत्रकार संसार क्रांति के हैं धर्मू जी, इन्होंने अपने चैनल के ऊपर वीडियोस डाले थे जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, गाँव के अंदर बुरे हालात थे, इन्होंने वो चीज़ें दिखाई थी। उस दिन ये दिव्यानंद जी को क्यों नहीं लेकर आए? दिव्यानंद जी को लेकर आते, उनको दिखाते, दिव्यानंद जी यहाँ पे इतना बुरा हाल हो गया, लोग मरने वाले हैं, गांव के अंदर पानी घुस गया, बीमारी होगी, फसलें खराब होगी, पशु मर रहे हैं, दिव्यानंद जी पानी निकालो इनका। उस दिन भी इन्होंने क्या कवरेज की थी धर्मू जी ने? संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम गई गाँव के अंदर वो पाइप देने की, इनके चैनल के ऊपर वीडियो डली है, अगर इन्होंने ना हटाई हो जी। तो ये जो है तो शिष्टाचार का जरूर कम से कम हमें ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप हैं, मैं हूँ, धर्मू जी हैं या कोई अन्य हमारे मीडिया के भाई हैं, कवरेज करते हैं, तो जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हमें शिष्टाचार का ध्यान जरूर रखना चाहिए, चाहे आम सामाजिक व्यक्ति हो उसके लिए भी। पर संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण संत हैं इस पृथ्वी के ऊपर। एक अगर हम कहें तो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के आज वो मसीहा ही नहीं, रक्षक ही नहीं, बल्कि उनके लिए पूरे जो हरियाणा के लोग हैं वो भगवान शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भगवान की तरह रक्षा की है उन लोगों की। जी। दर्शकों, धर्मू भाई, एक निवेदन आपसे भी है, जब भी हम किसी संत के बारे में बात करते हैं तो हमारा आदर सत्कार के साथ नाम लेना फर्ज बनता है, जैसा बलवंत जी ने बताया। दूसरी सामाजिक बात करते हैं, अगर आप संत रामपाल जी महाराज को संत भी नहीं मानते हो तो क्या आप अपने बाप या अपने चाचे ताऊ का नाम भी ऐसे लेते हो जैसे आप संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रहे थे? क्या हमारे संस्कार ऐसे हैं? क्या जो हम पत्रकार हैं, पब्लिक की आवाज़ है, क्या हमें ये शोभा देता है कि हम अपने बाप की उम्र के संत का नाम इस तरीके से लें? तो आपसे निवेदन है कि इस चीज़ में थोड़ा सा आप सुधार करें। क्यों आपसे गलती हुई है, अनजाने में हुई है या आपने जानबूझ के की है, इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान जरूर दें। बलवंत जी, इसी बात में आगे चलते हुए एक बात निजोग की आई थी जी। उन्होंने ये बोला है कि अगर 24 वर्ष की लड़की की शादी 48 वर्ष के लड़के के साथ करते हैं, लड़का तो नहीं बुढ़ा ही बोलना जाएगा आज के समय के हिसाब से, अगर बुढ़े के साथ करते भी हैं तो इसमें ऐतराज भी क्या है? जी, ऐतराज ये है अश्विनी जी कि 48 और 24 जो है वो अगर इस एज डिफरेंस को हम देखें तो वो पिता तुल्य हो जाता है जी। जिस दिन उस बेटी का जन्म हुआ था उस दिन वो व्यक्ति 24 वर्ष का था। मतलब आज कोई व्यक्ति 24 वर्ष का है, किसी बच्चे का आज जन्म हुआ हो तो 24 वर्ष का व्यक्ति उसके बाप के समान है जी। तो ये तो बाप की उम्र के व्यक्ति के साथ किसी बेटी की शादी करने की बात है जी। इसलिए खुद इस वीडियो के अंदर दिव्यानंद जी एक्सेप्ट करते हैं भाई ये सही नहीं है तो दूसरा एक्सेप्ट कर लो, 16-24 वाला एक्सेप्ट कर लो। मतलब उन्होंने ये चीज़ मान ली कि ये चीज़ गलत है। अब इसके ऊपर आप कितनी भी लीपापोती करने की कोशिश करो, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, तो आप जब से आर्य समाज की स्थापना हुई है, दयानंद जी ने आर्य समाज स्टार्ट किया है, जब से ये सत्यार्थ प्रकाश छपना शुरू हुआ है, उसके बाद के ये एग्जाम्पल बता दें कितने श्रेष्ठ विवाह ऐसे इन्होंने किए हैं कि आर्य समाज के अंदर उसके बाद ब्रह्मचारी होने बंद हो गए थे। जैसे इन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी होना चाहिए, ब्रह्मचारियों के विवाह होते हैं, तो ब्रह्मचारी होने बंद हो गए क्या?
जब से ये चला। आप सतयुग की त्रेता की एग्जांपल दे रहे हो, त्रेता के अंदर तो ये था ही नहीं, आर्य समाज की स्थापना ही नहीं हुई थी। ये तो दयानंद जी से मानते हैं, वे दयानंद जी ने इसको शुरू किया, दयानंद जी ने वो विधान लिखे। तो दयानंद जी की बातों को किस किसने फॉलो किया, कितने वो श्रेष्ठ विवाह इन्होंने कर दिए, और कब तक वो विवाह कामयाब होंगे आपके जी? क्योंकि जनरेशन गैप एक सच्चाई है, उसको कोई एक्सेप्ट करो या ना करो, वो विवाह कामयाब होने बहुत मुश्किल है। बलवंत जी, एक मैं आपको रोकना चाहूँगा। इसमें दो पक्ष हैं जी। एक पक्ष है कबीर साहिब जी का जी, दूसरा पक्ष है महर्षि दयानंद का जी। तो जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, पहले मैं संत रामपाल जी महाराज की बात करूंगा। क्या वो जो कबीर साहिब जी ने लिखा है, क्या वो उस बात को मानते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज अक्षर अक्षर जो कबीर साहिब की वाणी है, गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से उन्होंने प्रकट करवाई है, अक्षर अक्षर उस वाणी को फॉलो कर रहे हैं, उस विधान को फॉलो कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी मर्यादा बनाई है, ऐसे नियम बनाए हैं कि वो जो कबीर साहिब की वाणी है वो उनके अनुयायियों के जीवन के ऊपर भी उसी तरह से फॉलो हो रही है, उनके जीवन के अंदर उसी तरह से फॉलो हो रही है। बताएं कुछ नहीं। अगर कोई व्यक्ति कबीर साहिब जी की जो मर्यादाएं हैं उनको फॉलो नहीं करता है, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य नहीं रहता, उसी दिन से वो जो है संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन से कट ऑफ हो जाता है। उदाहरण है जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक परमेश्वर की भक्ति का नियम कबीर साहब ने बताया, सारे संत रामपाल जी महाराज जी के न्यायी एक परमेश्वर की भक्ति का नियम अपनाते हैं। नशे के ऊपर, तम्बाकू के ऊपर, दारू को लेकर, शराब को लेकर कबीर साहब ने अपनी वाणी में बिल्कुल मना किया। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। जीवों के ऊपर दया की बात कबीर साहब ने की, वो सभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जीव हिंसा से परे रहते हैं। इस तरह से जितनी भी शिक्षाएं हैं कबीर साहिब की, उन सभी शिक्षाओं को संत रामपाल जी महाराज फॉलो करते हैं। उदाहरण आपको दे देता हूँ कि जैसे हम कबीर साहब की वाणी है जिसमें कहते हैं जो तो कु कांटा बोवे वाको वो तू फूल, तो है फूल के फूल हैं, वाको है तरशूल। वो संत रामपाल जी महाराज जी ने फूल बो के दिखाए हैं जी। पिछले जो उनका 1994 से लेकर 2026 आ गया, पिछले 32 वर्ष का जो संत रामपाल जी महाराज जी का संघर्ष रहा है, उनके रास्ते में जितने भी कांटे आए हों, कितने भी कांटे किसी भी प्रकार से बिछाए गए हों, संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी के लिए अपनी तरफ से फूल ही दिए हैं। तो इस तरह से वो कबीर साहिब की शिक्षाओं को अपने जीवन में लेकर चलते हैं और उन शिक्षाओं को अपने अनुयायियों के जीवन में लेकर आ रहे हैं। ये बात मान ली कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार कबीर साहिब जी की वाणी को मानते हैं जी, और संत रामपाल जी महाराज उसके नियम लागू करवाते हैं जी। तो जो 24 और 48 वर्ष की बात है जी, तो क्या आर्य समाज इन बातों को नहीं मानता? अब देखो, आपकी जो बात सही है, अब आपका क्वेश्चन भी सही है कि जो आर्य समाज का विधान है वो विधान सत्यार्थ प्रकाश है। उनका कहा जाता है कि एक तरह से हमारा संविधान है, उनका विधान ही सत्यार्थ प्रकाश है, क्योंकि दयानंद जी का जो भी अपने जीवन का अनुभव था, उनके अनुयायियों को कैसा जीवन जीना चाहिए, वो सारा उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिख दिया। और ये सत्यार्थ प्रकाश बेची भी इसी महिमा के साथ जाती है कि इससे श्रेष्ठ पुस्तक नहीं है, ये बताकर बेची जाती है। जब ये सबसे श्रेष्ठ है तो इस श्रेष्ठ पुस्तक के अंदर जो बातें लिखी हैं तो उनको तो अक्षर अक्षर फॉलो करते आर्य समाज के लोग, इस तरह से विवाह करते, इस तरह से नियोग करते। जितनी विधवाएं थी उनको, उनके साथ फिर नियोग की ये परंपरा चलती है। ये थोड़ा डिटेल से बताएं क्या लिखा है जी, इसके ऊपर के भी उनका वो रहता है कि हमारे बारे में गलत प्रचार करते हैं। विधवाओं के बारे में क्या लिखा है ऐसा पुस्तक? सिंपल, आप चौथा समोल्लास, कोई भी व्यक्ति जिसके पास सत्यार्थ प्रकाश है, आप चौथा समोल्लास सर्च कर लो इंटरनेट के ऊपर, सत्यार्थ प्रकाश पड़ी है, इतनी वीडियोस पड़ी हैं, उसके अंदर सिंपल बताया कि जिस व्यक्ति की पत्नी गर्भवती हो, वो किसी दूसरी, उसके अंदर ये भावना हो, मिलन करने की इच्छा पैदा हो, वो किसी विधवा के साथ नियोग करके संतान उत्पत्ति कर दे, तो मतलब कितना दुराचार की बात है। एक बात और भी इनकी वायरल हुई थी जिसमें ये बोला गया है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है जी, तो वो 6 दिन तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए, जबकि साइंस ये कहती है कि 6 महीने तक माँ के दूध पहली खुराक है बच्चे की। तो इसके बारे में थोड़ा और बताएं, मुझे पूरी बात नहीं पता है जी। इसका जो लॉजिक दिया है दयानंद जी ने, वो लॉजिक और भी इस बात के लिए ज्यादा खतरनाक है। अगर उस लॉजिक के पीछे की देखें, चलो साइंस कहती है पिलाना चाहिए दूध, ऐसे इसका मतलब कोई ना कोई रीजन ये
देते हुए 6 दिन के लिए क्यों पिलाए? इन्होंने कहा कि वो अपने जौवन को, जो मतलब युवा अवस्था है, उसको बचाने के लिए, मतलब अभद्र चीज़ें हैं, यहाँ से हम ये बताते हुए भी हमें शर्म आ रही है कि उसको अपने यौवन को बचाने के लिए अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दे। तो इस तरह की वो चीज़ें हैं कि कोई दूसरी औरत आए वो दूध पिलाए। पहली बात तो ये है कि क्या दूसरी जो औरत आ रही है, मतलब उसको पैसे दिए जा रहे हैं वो दूध पिलाने के लिए, तो मतलब उस दोनों औरतों के अंदर एक भेद पैदा कर दिया। जो ऊंची कुल की है, जो अमीर घर की है, वो तो अपना जौवन बचाए, दूसरे पैसे के लालच में अपना जौवन नष्ट कर दे। तो मतलब पहले तो ये भेदभाव इस तरह का है इसके अंदर। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर जात पात को लेकर इस तरह का भेदभाव स्वामी जी ने किया है। जो संत हैं उनकी नज़र में पूरे मानव को एक होना चाहिए था, पूरी मानवता को एक होना चाहिए था। इस तरह की बातें हैं, जैसे कबीर साहिब को लेकर उन्होंने कटाक्ष करते हुए पूरी जुलाहा जाति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जो आपत्तिजनक है। लेकिन ये चीजें तो शुरुआत से चली आ रही हैं जी। शूद्र भी हैं, क्षत्रिय भी हैं जी। और ब्राह्मण कुल भी है, तो इन चीजों का भेदभाव तो संत रामपाल जी के आश्रम में भी होता होगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कबीर साहिब ने ये जो आज से 600 साल पहले छुआछात के ऊपर बिल्कुल तगड़ा एक्शन लेते हुए एक रस समाज को किया था। कबीर साहिब ने ये अपनी वाणी के अंदर प्रमाण दिया था कि तुम कद ब्राह्मण, हम कब शूद्र। तो इस तरह से उन्होंने अपनी वाणी के अंदर जात पात का जो भेदभाव है उसको समाप्त किया था। आज संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आप आओ तो आप किसी भी जाति का कोई भेदभाव किसी तरह से आप नहीं बता सकते, बल्कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तकें हैं, जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, जहाँ कोई उनसे नाम दीक्षा लेता है तो उनका प्रथम जो उनके नियम है, उनके अंदर ये उनका नियम है कि किसी भी जाति धर्म को लेकर कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगर किसी के मन में भी ऐसा भेदभाव है, वो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य नहीं रहेगा। जी, एक वाणी होती है पुस्तक के आगे लिखी हुई पूरे धर्मों के लेकर, वो वाणी है संत रामपाल जी महाराज जी की कि जीव हमारी जाति है। मतलब सभी जातियों को संत रामपाल जी महाराज ने नकारते हुए कहा कि हम जीव हैं और एक जाति है जीव। मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जी दर्शकों, इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये बात आती है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो कबीर साहब जी की बातों को फॉलो करते हैं और उनको मानते हैं, तो इसमें संत रामपाल जी जो शिक्षा देते हैं उसी के आधार से वो अपना जीवन जीते हैं। लेकिन दूसरी तरफ महर्षि दयानंद है, तो महर्षि दयानंद की बातें अगर आर्य समाज ही नहीं मानता है तो सबसे बड़ा गुनहगार तो महर्षि दयानंद का आर्य समाज हुआ। तो फिर सबसे ज़्यादा विरोध आर्य समाज संत रामपाल जी का कर रहा है, तो उनको विरोध तो या तो खुद के महर्षि दयानंद का करना चाहिए, या खुद अपना विरोध खुद करें, या अपने स्वामियों का विरोध करें कि आप लोग हमें सही शिक्षा क्यों नहीं दे रहे, आप लोग हमें क्यों नहीं बता रहे कि हमने 24 वर्ष की लड़की की शादी 48 वर्ष के बुढ़े के साथ करनी है। अगर नहीं करनी है और तो फिर ये विधवा के बारे में, जो नजोग के बारे में जो चीज़ें लिखी हैं, ये क्या आप समझते हो आज के समय में कि ये समाज में लागू करने लायक है? अगर लागू की जाए तो इनका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इनसे आगे निकलेगा क्या? बलवंत जी, अगर ये चीज़ें जी समाज में आ जाएं कि पति बाहर गया है, पत्नी किसी और के साथ बच्चे पैदा करे। जी, तो जो आपका क्वेश्चन था कबीर साहिब को लेकर, तो जब भी कोई संत कोई मार्ग को चलाते हैं उनकी कथनी और करनी एक होती है। कबीर साहब ने जो अपनी वाणी में बोला है, जो उनकी कथनी थी वो उनकी करनी थी। इसी तरह से जो चीज़ें आज संत रामपाल जी महाराज अपनी पुस्तकों के अंदर लिखते हैं, अपने सत्संग के माध्यम से बताते हैं, वो प्रैक्टिकल में अपनी करनी में करके बता रहे हैं। इसी तरह से आर्य समाज के लोगों को भी अगर ये इन बातों को सच मानते, वैसे तो इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये चीज़ें समाज नाश की चीज़ें हैं, फिर भी चलो अगर ये चीज़ को मानते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, तो इस चीज़ को इनको प्रैक्टिकल रूप में अपनाना चाहिए अपने जीवन के अंदर, अपने समाज के अंदर। फिर उसका रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा कि ये चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं। जी बलवंत जी, सबसे पहले एक ना आर्य समाज को लेकर बात क्लियर करते हैं। लोगों के मन में भ्रमणा पैदा हो जाती है क्योंकि इन्होंने एक फीत लगा दी है समाज के अंदर आर्य समाज की। आर्य समाज एक उत्तम समाज बोला जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि जैसे आज अगर बात करें तो जो समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं एक तरह से वो भी आर्य समाज है, तो इसके बारे में थोड़ा बात करें। बात सिंपल है कि ये
जो हमारा देश है, भारत है, आर्यवर्त इसको कहा गया, आर्यों का देश, श्रेष्ठ लोगों का देश, जो धर्म कर्म के ऊपर चलने वाले हैं, भक्ति भाव से रहने वाले हैं, बुराइयों का त्याग करने वाले हैं, किसी को दुख नहीं देते, दूसरे के दुख दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। इस तरह से यहाँ ऋषि, साधु, संत, भक्ति भाव वाले लोगों का देश है, इसलिए इसको आर्यवर्त कहा गया। जो इस तरह के व्यवहार के वचन के लोग हैं उनको आर्य कहा जाता है। तो वास्तव में जो आर्य हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो वेदों के ऊपर चलते हैं, सदग्रंथों के अनुसार चलते हैं, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और सभी बुराइयों का उन्होंने त्याग किया है। समाज के अंदर एक तरह से एक रस लेकर आए हैं। जाति पाति का भेदभाव, आपस में जो खींचातानी, इस तरह की चीज़ें समाज के अंदर थी, उनको समाप्त किया है। तो वास्तव में जो आर्य समाज है वो संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आज से 100-125 साल पहले समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी। उन बुराइयों से जो लोग दूर होना चाहते थे, जो चाहते थे कि समाज के अंदर एक स्वच्छता आए, समाज अच्छा बने, उन सभी लोगों ने इस मार्ग को अपनाने की कोशिश की कि आर्य समाज के हम सदस्य बनते हैं। बहुत जो है इसके अंदर दानवीर लोग हुए जिन्होंने अपनी ज़मीनें दान कर दी, गुरुकुल बनाने के लिए सहयोग दिए, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। पर वो जो इनका कहना है कि ऋषि दयानंद जी से प्रेरित हो गए या सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कोई ऐसी बात थी, तो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो देशभक्ति की हो या किसी को इस तरह के लिए प्रेरित कर दे। तो ऐसी बातें नहीं थी। वो लोग इस चीज़ को चाहते थे। उन्होंने उस समय ये चीज़ सोची कि ये मार्ग कम से कम बुराइयां जो है, जो पाखंड है, उससे हम दूर हों। तो उन्होंने इस मार्ग को अपनाया था। जिस तरह से हमारी वीडियोज़ के ऊपर, हमारे जो चैनल के ऊपर आपकी भी कवरेज है, बहुत सारी वीडियोस है, तो आर्य समाज के जो फैमिलीज के लोग हैं उन्होंने आकर बताया कि किस तरह से उनके परिवारों ने, उनके चाचा ताऊ, दादे परदादों ने अपनी ज़मीनें देकर, अपना सहयोग देकर इस समाज को स्वच्छ बनाने के लिए कोशिश की है। अब अगर कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे ये समाज की स्वच्छता भंग होती हो, स्वच्छता समाप्त होती हो या उसके अंदर बुराई आती हो, तो उसे त्याग देने में कोई हिचक नहीं है। आर्य बनना चाहिए, सबको आर्य बनना चाहिए, बुराइयों का त्याग करना चाहिए, सत्य की पहचान करनी चाहिए। जो साधना, जो भक्ति वेदों के अंदर, गीता के अंदर और जो हमारे संत हुए हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया है, उनकी वाणी के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं, जो उनको फॉलो करना चाहिए, तभी हम आर्य बनेंगे, देश आर्यवर्त बनेगा। एक बात हमेशा से बोली जाती है कि आर्य समाज संत रामपाल जी महाराज का विरोध करता है, जबकि ऐसा नहीं है। गांव धीरनवास आर्य समाज का है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित भी किया जाता है। अगर बात मैं कहूँ तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि आर्य समाज संत रामपाल जी का विरोध कर रहा है, जबकि कुछ स्वामी हैं, गिनती के हैं, आदित्य बेश जी का नाम ले लें, जहाँ स्वामी दिव्यानंद जी का नाम ले लें, ऐसे 3-4 हैं जो संत रामपाल जी का विरोध करते हैं। आर्य समाज तो संत रामपाल जी का विरोध नहीं करता। आर्य समाज, आपने जैसे बताया कि संत रामपाल जी महाराज तो खुद आर्य समाज तैयार कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा और बताएं। सिंपल सी बात है, पीछे वीडियो वायरल हुई आर्य समाज के लोगों की, उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज वेदों को मानते हैं, हम वेदों को मानते हैं। बात खत्म हो गई जी। जो जिस वेद को आप सत्य मानते हो, उस वेद को आपके जो महर्षि दयानंद जी हैं उनके द्वारा अनुवादित वेद, जिस वेद के अंदर दयानंद जी ने अनुवाद करके जो बात कही है, वो चीज संत रामपाल जी प्रोजेक्टर के माध्यम से कहते हैं भाई ये बात सत्य है, इसको फॉलो कर लो। सभी को फॉलो कर लेना चाहिए था। जो आपने बात की विरोध को लेकर, तो कबीर साहिब को इस जो भारत देश है इसके अंदर और पूरे विश्व के अंदर 1 नंबर के जो है संत मत के जनक माना जाता है और 1 नंबर के संत कबीर साहिब को माना जाता है। जितने पंथ चले सबको कबीर साहिब की वाणी को लेकर, उनको ज्ञान को लेकर चलाया। पर कुछ लोगों ने उस समय में कबीर साहिब का विरोध किया, उनका विरोध हुआ इतने बड़े लेवल पर। तो क्या ये कह सकते थे कि भारत के लोगों ने कबीर साहिब का विरोध किया? बिल्कुल, भारत के लोग, जनता ने कबीर साहिब का विरोध नहीं किया। वो नकली जो धर्मगुरु थे, जिनकी रोजी रोटी इन चीजों से चलती थी, जिनके ऊपर कबीर साहिब ने क्वेश्चन मार्क लगाए, तो वो लोग कबीर साहिब का विरोध कर रहे थे। सेम सिचुएशन आज संत रामपाल जी महाराज जी के साथ है। आर्य समाज का कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध नहीं करता। हजारों व्यक्ति जो आर्य समाज से आते हैं, आर्य समाजी फैमिलियों से आते हैं, आर्य समाजी गांव से आते हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। अभी रिसेंटली सैकड़ों वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल्स के ऊपर आ रही हैं, जहां
इन गांवों से लोग, आर्य समाजी फैमिलियों से लोग आकर संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। गांव के गांव ने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया। अगर उन लोगों का कोई विरोध संत रामपाल जी महाराज जी के साथ होता, वो क्यों उनको सम्मानित करते, क्यों बातें करते? तो ये जो विरोध है उन्हीं लोगों का है जो उन गांव से, उन लोगों से चंदा लेकर अपनी दुकान चलाते हैं, जिनको इस बात की चिंता है कि अगर ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी की कही हुई बातों को समझने लगे, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे उसको समझने लगे, तो हमारा चंदा आना बंद हो जाएगा, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। वही लोग